नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन पाने के लिए महज कुछ ही महीनों की तैयारी सफिशियंट होती है। परंतु इसके बाद भी आप लोग सालों लगे रहते हैं, इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसमें गाइडेंस की कमी होती है और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप फॉलो नहीं कर पाते या फिर आपको जानकारी नहीं होती है। इसके कारण आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। देखिए, सिलेबस बहुत होता है, चीजें बहुत होती है, आप कितना भी पढ़िए परंतु आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, उसको मतलब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से कुछ ही महीनों में रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करके अच्छी से अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन पा लेना है। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। महज कुछ मिनट की वीडियो से आपको काफी अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और सब कुछ पूरी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से यदि आप कर रहे हैं तो 99% सिलेक्शन के करीब आप लोग होंगे। देखिए, जैसे अब आपका ग्रुप डी का पेपर है तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम टारगेट फिक्स करना है कि अब मुझे ग्रुप डी की ही तैयारी करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप पूरा सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और उस सिलेबस को आप एक बार पढ़िए या दो बार पढ़िए, मतलब कुल मिलाकर सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है। तभी आप पूरी तैयारी बहुत कम समय में कर पाएंगे। तो सिलेबस का पीडीएफ प्रिंट आउट निकालिए और उसको जहां पर भी आप पढ़ते हैं उसको अपने पास रखिए। और आपको एक एक चीज पता होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कि मुझे इतना ही पढ़ना है। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो बहुत प्रचलन में है और आपके सिलेबस से बाहर, यानी आपके जरूरी लायक नहीं है, यदि आप उसको नहीं पढ़ते फिर भी आपको कोई समस्या नहीं है, तब आप उस चीज को स्किप करिए, मतलब उसके लिए समय मत दीजिए। सिर्फ आप सिलेबस पर ध्यान दीजिए। ज्ञानी आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। उसके लिए आपको बहुत समय मिलेगा तो आप सिलेक्शन के बाद ज्ञानी बन सकते हैं, परंतु जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक सिर्फ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है कि जिस पोस्ट को आपको पाना है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ते रहना है। और इसके बाद आपको जो पढ़ाई करना है वो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करना है। देखिए, जब तक आप टाइम टेबल को नहीं फॉलो करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। मान लीजिए आप एक दिन दो दिन लगातार 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे तक पढ़ाई कर लेते हैं, परंतु इसके बाद आप दो तीन दिन स्किप कर दे रहे हैं पढ़ाई को, तब फिर कोई मतलब नहीं है। आप 4 घंटे ही पढ़िए, 5 घंटे ही पढ़िए, परंतु रेगुलर बेस पर पढ़िए। मेरा कहने का मतलब ये है कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी, पढ़ाई की कंटिन्यूली बनी होना चाहिए। आप 4 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, 4 घंटे वाला भी सिलेक्शन पा लेगा और 5 घंटे वाला भी पा लेगा। हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा समय लगे। आप रेगुलर बेस पर पढ़ाई कीजिए। जैसे आप यदि 5 घंटे पढ़ लेते हैं डेली, 6 घंटे पढ़ लेते हैं, 7 8 घंटे भी पढ़ लेते हैं, तो आप उसी बेस पर रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। इस बीच बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, परंतु यदि आप उनको समझते हैं और समझौता कर लेते हैं तब वो चीजें आसानी से हल हो जाएंगी और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी। मतलब मेरा कहने का कि पढ़ाई की रेगुलरिटी हमेशा बनी होना चाहिए। हाँ, इस पढ़ाई की रेगुलरिटी के दौरान आप हफ्ते में एक दिन जरूर स्किप कर सकते हैं, उससे आपका नुकसान नहीं बल्कि आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। आप हफ्ते का कोई भी दिन, संडे या फिर कोई अपने हिसाब से दिन चूज करिए और हफ्ते में उसको स्किप करिए। उस दिन आप जैसे मोटिवेशनल आप चीजें, स्टोरी पढ़ सकते हैं या फिर मूवी देख सकते हैं या कोई अन्य चीज। परंतु जहां भी आप समय देंगे ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्टली आपके पढ़ाई से जुड़ा होना चाहिए। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं तो फिर आप मोटिवेशनल कोई मूवी देखिए जो पढ़ाई से रिलेटेड है, या फिर कोई हिस्टोरिकल मूवी है तो आप ऐसे देख सकते हैं, वहां पर आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। और उस दिन भी अगर टाइम मिल रहा है और आपका मन कर रहा है तो फिर आप उस दिन रिवीजन करिए, यानी जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको आप रिवीजन करिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि वो आपको बार बार पढ़ना पड़ता है तभी वो आपको याद रहती है। इसलिए आप उस चीज को, जिस दिन आप स्किप कर रहे हैं दिन को, उस दिन आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को चूज किए, देखिए बुकें सभी अच्छी होती हैं, आपको कौन सी बेहतर लग रही है आपको अपने अनुसार बुक को चूज करना है। आप जिस भी बुक को पढ़िए सिर्फ आप उसी पर बने रहिए। ऐसा नहीं है कि आज इस बुक को पढ़ रहे हैं, दोबारा आप जब पढ़ने जा रहे हैं तो किसी और बुक को पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जिस भी बुक को आप पढ़ रहे हैं आप उसी बुक को कंटिन्यू रखिए, यानी एक बार पढ़िए, इसके बाद उसका रिवीजन करिए, दोबारा पढ़िए। और जिस भी बुक को आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज उसका शॉर्ट नोट आपको जरूर बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आप बना करके रखिए, क्योंकि जब आपका पेपर होता है, पेपर टाइम पर देखिए जो भी आपकी बुक है आप उसको पढ़ रहे हैं तो जितना समय आप बुक में दे रहे हैं रिवीजन करेंगे तो आप उसको इतने समय में आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक होता है उस समय आपके पास टाइम इतना नहीं होता कि आप बुक को दोबारा रिवीजन कर पाए। इसलिए उस टाइम पर आपकी जो शॉर्ट नोट्स होती हैं, कम समय में, जितने समय पे आप एक बुक को पढ़ सकते हैं उतने समय में आप एक से अधिक शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाइए, सभी सब्जेक्ट वाइज बना के रखिए और उसका रिवीजन करते रहिए ताकि चीजें आपको याद रहें। और इसके बाद
देखिए प्रैक्टिस सेट और PYQ प्लस मॉक टेस्ट, यानी प्रैक्टिस सेट आपको करते रहना है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप करिए। उसका करने का फायदा यह मिलता है कि जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि चीजों को कहाँ से बोर्ड पूछ रहा है। जो भी एग्जाम पैटर्न है वो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीजें जब आपको पता लगेंगे तो वही एग्जाम आपके लिए बहुत आसान होता रहेगा। और हफ्ते में कम से कम आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर करना है। मॉक टेस्ट करने में भी आप लोग बहुत गलतियां करते हैं, तो उसमें देखिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाइए तो मॉक टेस्ट लगाने का एक तरीका होता है। मान लीजिए अगले 6 महीने बाद आपका पेपर है, 5 महीने बाद कोई आपका एग्जाम है और आज आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उस टाइम पे आप थोड़ा टाइम को स्किप करिए, यानी टाइम को आप कम ध्यान दीजिए। जब आप मॉक टेस्ट को हल कर रहे हैं, बेशक आप 10-15 मिनट या 20 मिनट, आधा घंटे आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, जो भी टाइम आपका है, जैसे मान लीजिए 90 मिनट है रेलवे ग्रुप डी में, तो 90 के बजाय आपको 100 मिनट लग रहा है, 110 मिनट लग रहा है, उसको आप प्रारंभ में स्किप करिए। सिर्फ आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मॉक टेस्ट को लगाने के बाद उसको आप चेक कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उसमें किस क्वेश्चन पर आपको अधिक समय लगा हुआ है, यानी जो समय लगना चाहिए उससे भी उस अनुपात से अधिक समय आपको लगा है, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है कि दोबारा आपको कम समय में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सके। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उस पर आपको एनालिसिस करना है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं किस सब्जेक्ट से गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, क्या ये मेरे सामने नई चीज है, उस पर आपको काम करना है। उसको देखना है कि यदि ऐसे क्वेश्चन या इस प्रकार के क्वेश्चन दोबारा मुझसे पूछता है तो गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपके लिए वो चीज नई है, कोई क्वेश्चन नया है, तो उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में उसको लिखिए और दोबारा वो चीज आपसे गलत नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर आपको मॉक टेस्ट पर एनालिसिस करना है। महीने में आप 2 करिए या 10 करिए मॉक टेस्ट, परंतु उसका एनालिसिस जरूर करना है कि जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चन दोबारा आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और जब इस प्रकार से आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो बेशक आपके जो क्वेश्चन है, जो सही का परसेंटेज है, वो आपका ऑटोमेटिक अप होता रहेगा, यानी बढ़ता हुआ जाएगा और इस प्रकार से आप सिलेक्शन की सीढ़ी की ओर करीब पहुंचते रहेंगे। और पढ़ाई का समय आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। ऐसा नहीं देखिए हाई स्कूल इंटर के पेपर आपको नहीं देना है कि आपको सुबह पढ़ना है या इस टाइम पे पढ़ना है। आपको अपने हिसाब से टाइम को मैनेजमेंट करना है। आप सुबह में पढ़ाई करिए या रात में पढ़ाई करिए, दिन में पढ़ाई कीजिए या लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करिए। जहां आपके लिए अच्छी जगह है और जहां आप अधिक समय तक पढ़ सकते हैं वहीं पर आप पढ़ाई कीजिए। समय कुछ भी हो, अपने हिसाब से आप टाइम को मैनेज करिए, परंतु रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और जो सिलेबस है उसके हिसाब से, जैसे रेलवे ग्रुप डी में आपके 4 सब्जेक्ट है, साइंस, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के साथ जीएस भी है, तो इसमें आपको साइंस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। देखिए मैथ और रीजनिंग, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, लगभग 55 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं और ये 55 क्वेश्चन ऐसे, यदि आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके हो सकता है कि 55 का 55 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट सही हो जाएं। इसलिए आपको इस पर अधिक प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना है। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उस पर आप काम करिए, दोबारा उस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और करंट अफेयर्स और जीएस, देखिए जीएस एक ऐसी चीज है जिसको आप कितना भी पढ़ें परंतु 100% आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती। उसमें आपको यूनिक और टॉप लेवल की पढ़ाई करना पड़ेगा, यानी आपको जीएस को रिलेट करना है करंट अफेयर से। कुल मिलाकर करंट अफेयर्स में क्या चीजें हो रही हैं, वर्तमान में क्या चीज कहां से हो रही है, उसको आप रिलेट करिए जीएस से। जैसे मान लीजिए कोई घटना कहीं पर घटित हो रही है और उसका कोई हिस्ट्री पॉइंट है, जगह का हो या फिर उस स्टोरी से, यानी जो घटना हो रही यदि उससे कोई हिस्ट्री जुड़ा हुआ, यानी कोई पुराना जीएस जुड़ा हुआ, तो आप उसको कंप्लीट करिए। उस जगह पर कुछ किस प्लेस पर ऐसी घटना घटित हुई है, उस प्लेस का क्या इतिहास है, आप उसको पढ़िए। यानी कुल मिलाकर जीएस को आपको करंट से रिलेट करके कंप्लीट करना है, क्योंकि इसी प्रकार से वर्तमान में जितने भी पेपर बन रहे हैं सभी को करंट से रिलेट करके ही जीएस मैक्सिमम पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से आपका जीएस और करंट अफेयर्स भी मजबूत होगा। और प्लस जो मैथ रीजनिंग है उस पर आपको अधिक ध्यान देना है। साइंस आपको कंप्लीट करना है। देखिए साइंस के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई बुक्स भी पढ़ाई कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में बहुत सा मटेरियल फ्री में भी मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। भटकना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है। जहां पर आप एक बार पढ़ लेते हैं फिर आप वहीं पढ़िए, या फिर किसी भी टीचर्स के आप पेड कोर्स खरीद सकते हैं, वहां से भी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स में मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका पेपर है
पेपर वाले महीने को छोड़ करके पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से मजबूत कर लेना है। यानी उस 6 महीने का आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है पूरा पढ़ लेना है कि यदि वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं तो 99% क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जीएस भी आपको पढ़ लेना है। इस प्रकार से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। कुल मिलाकर इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बताया है जिसमें आपको पहले अपना टारगेट फिक्स करना है, यानी मुझको करना क्या है। जब आपका टारगेट फिक्स हो जाए और जिस पॉइंट यानी ग्रुप डी का आपका टारगेट फिक्स है, तो ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसको जहां पर भी आप बैठकर पढ़ते हैं वहां पर उसका प्रिंट आउट रखना है, पूरा सिलेबस एनालिसिस करना है। जब आप अपने सिलेबस को पूरा समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करना है और सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ते रहना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक हो रहा है उस सब्जेक्ट पर आपको अधिक समय देना है। प्रैक्टिस पेपर लगाते रहना है। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट आपको जरूर करना है, और उस मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना है कि कहां से आपकी चीजें गलत हो रही हैं। दोबारा वो चीजें बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए, उस पर आपको काम करना है। और जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसका देखिए शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, उसी शॉर्ट नोट से आपका रिवीजन करना है। यानी रिवीजन बहुत जरूरी, जितना आप पढ़ रहे हैं उसका आपको रिवीजन करते रहना है ताकि वो चीज आपको भूले नहीं। आप जो आप पढ़ रहे हो आपका 100% आपके माइंड में बना रहे। इस हिसाब से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं 100% आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। इस चीज को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि आप रेगुलरिटी बेस पर पढ़ाई जैसे मैं बता रहा हूँ इसका आप 90% भी फॉलो कर रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा।